जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते हैं ना। तो संख्या के इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो नंबर में करते हैं। नंबर में बड़ी कम बोलते हैं, नंबर ज़्यादा बोलते हैं ना। तो गांव देहात में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो मोबाइल के नंबर का है तो उन्हें बोलेगा नंबर नहीं बोलता है, नंबर बोलता है ना। चलिए वो तो एगो लैंग्वेज हो गया। लेकिन कन्फर्म मुझे एक और बात है कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इंग्लिश में अगर प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग में आता है तो इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं। कभी भी ये नहीं हम लोग बोलते हैं कि तोर मोबाइल के संख्या क्या है, मैंने संख्या का हो, कभी नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग कोई के मोबाइल के नंबर मांगना है तो ऐसे बोलेंगे तोर मोबाइल के नंबर का हो, तो मोबाइल का नंबर रखाओ, कभी भी संख्या न बोलते हैं ना। तो सबसे ज्यादा इंग्लिश वर्ड में यही प्रयोग होता है ना। तो अब देखिए नंबर बड़ी प्रकार का होता है। नंबर बड़ी प्रकार का होता है। अपन अपन क्षेत्र में हर एक जोची के क्षेत्र में अगर नंबर है अपन अपन रुतबा में ही रहता है ना। जैसे में अगर सिम उम के जैसे में हम एगो बात करें सिम के, तो एक कंपनी के कभी भी दो सिम के एक ही नंबर नहीं होता, अलग अलग नंबर होता है ना। तो देख रहे होंगे कि बिना नंबर के सिम भी अधूरा है, बिना नंबर के सिम भी अधूरा है। तो वहां भी नंबर के प्रयोग हो रहा है ना। कहीं भी जाइए, कोई चीज में चाहिए, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, अभी तो मोटरसाइकिल में देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल नंबर नहीं याद है तो पुलिस पकड़ लेगा, कहेगा मोटरसाइकिल नंबर का है, मतलब कि चोरी का है कि ना। अगर आपको है तो तुरंत बोल दीजिएगा, चोरी का रहता है तो उतना नहीं बोल पाता है ना, तो चेकता है। अब देखिए, अब मैथ में नंबर के का प्रयोग है। मैथ में हम लोग अगर आए कि मैथ में नंबर के प्रयोग कहाँ है, तो जिस तरह से देखते होंगे कि 60-70 की उम्र में लाठी बिना आदमी नहीं न चल पाता है, उसी तरह से मैथ का कहा है कि नंबर बिना मैथ नहीं बनता है। नंबर बिना मैथ, नंबर से अगर नंबर और मैथ दोनों के इतना बढ़िया, जिस तरह से डॉक्टर और मेडिकल के कौचे होता है रिश्ता होता है ना, उसी तरह से नंबर और मैथ के रिश्ता है ना। अगर एक को आपको गड़बड़ी है, अगर नंबर आपको नहीं जान रहे हैं मैथ के भाषा में, अगर मैथ के भाषा में नंबर में हम लोग जानेंगे तो इसी मोला नहीं जानेंगे। इसमें हम ऐसे जानते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकीर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इस तरह से हम लोग मैथ के भाषा में नंबर को जानते हैं ना। तो वह भी हम बता दें कि मैथ में नंबर के का प्रयोग है ना। तो मैथ और नंबर दोनों एक दूसरे से कहा है ज्वाइंट है, नंबर बिना मैथ नहीं है ना। तो अब देखते हैं हम लोग मैथ में अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो नंबर के यहाँ देखते हैं कि मैथ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या ना। लिखल है कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या लिखल है? गिनती के संख्या को का हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब गिनती के बारे में ही आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से एकदम ना। गिनती के बारे में हम लोग आए ना, तो गिनती आखिर होता कितना तक है। सबसे पहले गिनती होता कितना तक है, तो कोई बोलता है कि 1 से लेकर 100 तक हम लोग जब पढ़ते थे सबसे ज्यादा ना, बोले सरकारी स्कूल में तो हम लोग के सबसे ज्यादा गिनती लिखवाया जाता था। मैडम नहीं आते थे, अपने शूटर भी नहीं रहते थे, उन लोग बोल देते थे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो। तो गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो बोलते थे। कोची 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो। अब 1 से लेकर 100 तक मतलब कि वहां पे रोक रहे हैं, गिनती क्या कर रहे हैं, तक लगा के रोक रहे हैं। मतलब कि एक मतलब ये हो गया कि गिनती 100 तक नहीं होता है, वहां पे और गिनती होता है। वहां पे तक लगा रहे हैं मैडम जी, चाहे जो भी दे रहे हैं, उनको समझदारी ना है तक के, लेकिन गिनती तक लगा रहे हैं कि गिनतिया के हम बीच में रोक दे रहे हैं ना। उन लोग के दिमाग में रहता था पहले सरकारी स्कूल के का, अभी हम लोग भी पढ़ते थे तो उन लोग झुकनिया ही रहते थे, अपन शूटर बिन रहे हैं 100 तक हम लोग गिनती लिख के बैठल है ना। वही हाल है अभी भी सरकारी स्कूल के। तो 100 तक गिनती नहीं होता, गिनती के कोई भी सीमा नहीं है ना। तो गिनती इनफाइनाइट तक होता है, जिसको अनंत बोलते हैं। कोई भी 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं होता है। तो ना गिनती पर हम क्लियर कर दें। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? गिनती को संख्या को कौन सी कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती स्टार्टिंग कहाँ से होता है?
जीरो से स्टार्टिंग होता है कि एक से स्टार्टिंग होता है? तो गिनती स्टार्टिंग होता है एक से। गिनती कैसे स्टार्टिंग होता है? एक से। अगर यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट, यहाँ तक तो गिनती की संख्या हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ना पूछ के हमको घुमा के क्वेश्चन इसमें पूछेगा प्राकृतिक संख्या से, तो कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 0 2 4। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में हम लोग कहाँ रखेंगे? 1। अगर पूछेगा एक और सवाल यही एक कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए, और कौन हो चाहिए? कुछ होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कुछ हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कुछ हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी डायरेक्ट पूछेगा प्राकृतिक संख्या तो 1। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहा नहीं जा सकता है, असंभव है। कोई कहेगा 10 तो कोई बोलेगा 11। 10 भी है प्राकृतिक संख्या, 11 भी है प्राकृतिक संख्या, तो 11 ना सही हो गया। और कोई उठा ना सब बोल देगा 1 लाख, तो 1 लाख भी प्राकृतिक संख्या है ना। तो कोई भी बड़ा के सीमा नहीं होता ना, और छोटा के सीमा होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या लिखल है कि गिनती के संख्या में जीरो के जीरो माने शून्य को मिलाने से जो समूह बनता है उसे कौन सी कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में जीरो के मिलाने से जो समूह बनता है उसे कौन सी कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब गिनतिया का संख्या रहेगा उसमें हम लोग जीरो मिला देंगे ना, तो कौन सी बनेगा? पूर्ण बन जाएगा। और जीरो या निकाल देंगे तो कुछ हो जाएगा उसमें गिनतिया के संख्या में से। अगर हम लोग जीरो निकाल दे रहे हैं तो जीरो निकाल देंगे तो प्राकृतिक संख्या, और जीरो मिला देंगे तो पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है? तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट। अब यहां पर भी होता होगा कि आखिर 0 से स्टार्टिंग हो रहा है पूर्ण संख्या, तो इसमें भी सबसे छोटी और बड़ी होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो कहा नहीं जा सकता है। कहा कि 10 भी पूर्ण संख्या है, 11 भी पूर्ण संख्या है, 1 लाख भी पूर्ण संख्या है, 100 लाख भी पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर कोई हमसे बड़ा पूछेगा तो आप लोग को भी बताइएगा कि असंभव है, कि कहल ना जा सकता। लेकिन छोटे में सबसे छोटे पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0। तो वही लिखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। दो क्लियर होंगे। अब देखिए तीसरा में हम लिखे अभाज्य संख्या। इसको रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं ना, रूढ़ या अभाज्य संख्या। सबसे ज्यादा हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, और कहूँ भी किताब में रूढ़ संख्या का प्रयोग रहता है। तो एक नाम है रूढ़ संख्या, एक नाम है अभाज्य संख्या। तो घबराइएगा नहीं ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिखल है एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य, स्वयं मैंने कि अपने आप, स्वयं मतलब कि अपने आप से, और एक से और अपने आप से जो संख्या कट रहा है, कोई से नहीं कट रहा है, एक से मैंने स्वयं को मार रहा है, अब एक भी उसको मार रहा है, और दूसरा कोई उस पर अटैक नहीं ना कर रहा है, तो वही कुछ ही हो जाएगा अभाज्य या रूढ़ संख्या होता है। अगर कोई उस पर दूसरा अटैक कर रहा है, करवाने दे रहा है ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे में हम लिखे हैं अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे कुछ कहते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया कि अभाज्य संख्या होती है पहला ऑप्शन 1 से बड़ा, दूसरा ऑप्शन 1 के बराबर, तीसरा ऑप्शन 1 से छोटा, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। कौन आंसर रखिएगा? 1 से बड़ा। हमेशा अभाज्य संख्या जो भी होगा, कोई भी होगा अभाज्य संख्या, तो हमेशा 1 से कुछ होता है बड़ा। कभी भी 1 के न बराबर होता है, न 1 से छोटा होता है ना, हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 3 5 7 11 13। अगर 2 से पूछेगा तो 2 का है, देखिए 2 1 से कट रहा है, और स्वयं मतलब कि 2 से कट रहा है, और 2 कोई से नहीं कटेगा। 3 के भी वही हाल है, 1 से कट रहा है 3 से, 5 के तो 1 से लेकर 5 से, 7 के तो 1 से लेकर 1 से और 7 से, 11 के 1 से और 11 से। लेकिन 9 कोई पूछेगा तो कि 9 कुछ है, तो 9 बताएंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है। काहे नहीं है? तो उसको हम बताएंगे कि देख 9 है
ना, 1 से भी कटे थे और 9 से भी कटे थे, ठीक है, 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन एकरा में ऐब है ना कि 3 से कट जा रहा है। तो हम बताए थे अभी कि जो एक और स्वयं से, एक और वो अपने आप से कट रहा है वही होगा अभाज्य संख्या, अगर कोई और से कट रहा है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा ना। अब देखिए ये तो डिफिनेशन हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है ना। ये वो क्वेश्चन हम बताए कि अभाज्य संख्या होती है 1 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा। ये को बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये गाँव क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, लेकिन 2 ये आंसर हुआ रहता है। लैंग्वेज व क्वेश्चन या चेंज करके उसको पूछता है, ऐसे लिखता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, थोड़ा सा घुमा दिया, सम और विषम लान के वही आंसर हुआ होगा। अब आपको खाली घबराना है तो आपको घबराना नहीं ना। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहेगा तो कुछ हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कहे कि अगर देखिएगा अभाज्य संख्या में तो सबसे छोटा के है 2 है, सबसे छोटा के है और 2, और 2 को चाहिए सम संख्या, 2 को चाहिए सम संख्या। अब एक लौतवा सम संख्या रहता है, जितना भी आगे खोजिएगा अभाज्य संख्या सब विषम संख्या रहेगा, सब विषम संख्या। लेकिन एक अगर विषम संख्या पर बात करें तो विषम संख्या से भी एगो क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। और लेकिन पूछेगा यहीं पे सबसे छोटी विषम, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो कहल न जा सकता। कोई 7 बोलेगा तो 7 भी विषम संख्या है और 11 भी कुछ है विषम संख्या है। तो 7 बोलेगा तो 11 बोल देगा तो गलती ना हो जाएगा ना। तो बड़ा में कहना जा सकता है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब हम लोग आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं? सम के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर, मतलब कि सम संख्या ना लिखल है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वह सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या, वही संख्या सम संख्या होगा, कहे का मतलब है साफ एकदम ना। वो तो इंग्लिश में लिखल है, लैंग्वेज में लिखल है। अगर हम ठेठ भाषा में बोले वही संख्या सम संख्या होगा जो 2 से अगर भाग दें तो पूरा कट जाए वो सम, और ना कटा तो विषम। एक ही लाइन में अगर जो संख्या